सही। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, फिर हम इस पे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड हेल्दी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन ओके, बात कर रहा आपने है? मुझे इम्तियाज बात कर रहा हूँ जी कराची से। जी, इम्तियाज साहब कैसे हैं आप? अभी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो रही मेरी तबीयत की वजह से। क्या हुआ? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, अभी सीने में जलन ज्यादा हो रही है, पता नहीं तेजाबियत की वजह से हो रही है। मैं परहेजी खाना खा रहा हूँ फिर भी मुझे जो तकलीफ ज्यादा हो रही है, सीने में ज्यादा हो रही है। ऐसे लग रहा है कि सीने में किसी ने जैसे मिर्चें डाली हों। तो मैं डॉक्टर साहब से एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि मैंने लियाकत हॉस्पिटल में भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी, उसके बाद फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे कोई ऐसी चीज बताएं, और मुझे ये भी बताएं खतरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या होगा। ये कब से हो रहा है समझो, आपके साथ? अभी 1 महीने से हो रहा है। 1 महीने से? और जो मेडिसिन उन्होंने आपको दी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अभी वो खा रहा हूँ लेकिन एहतियातन तो वो हो रहा है, यानी कि मैंने थोड़ी सी अगर तो परहेजी खाना खाया, ब्लैक पेपर अगर दाल में डाल के खा लिए तो उससे भी मेरे को ज्यादा सबसे और डॉक्टर साहब, तकलीफ आप कुछ शुरू हो पूछना जाती है। चाहेंगे? नहीं, बेसिकली इनका जो मसला है रिफ्लक्स का मसला है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स चलिए, डिजीज हम कहते हैं आपको इसे। जवाब दे रहे हैं इम्तियाज साहब, ठीक है जी। ठीक थैंक है, यू सो ठीक मच फॉर योर कॉल। तो हाय सर, बच्चा इनको बता हार्ट रहा बर्न्स जो हो रहे हैं रिफ्लक्स प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं, और आजकल इनकी पढ़ाई वढ़ाई भी है, थोड़े से टेंस भी हैं और स्ट्रेस हो और भी जाता है। स्ट्रेस है। हो सकता है कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा हो आजकल, तो उसकी वजह से ये रिफ्लक्स बढ़ जाती है। तो बेसिकली रिफ्लक्स में होता ये कि एसिड ऊपर जो है मैदे से निकल के ग़िज़ा की नाली में आता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न्स का मसला होता है। तो अब उसमें थोड़ा सा आजकल इनको एहतियात जारी रखनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब तक इनकी स्टडीज़ वगैरह एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह से अगर अवॉइड करें तो बेहतर है। और दूसरा ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं लेट सो रहे होते हैं और रात को लेट खाना खा रहे होते हैं, तो भी रात का ओह खाना ज़रा यस। जल्दी खा लें, सोते हुए खाली पेट सोने की कोशिश करें। और बाकी जो दवाएं वगैरह इनको जो दी गई हैं उसमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी अच्छा असर करती हैं। मसलन ये है कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स एक ऐसी कैटेगरी की दवाएं हैं, वो अच्छा असर करती हैं। भी दूसरी कई दवाएं हैं, सिंपल एंटासिड्स भी फौरी तौर पे असर करती हैं, जैसे ये कि सफ़ेद शरबत जो आम घरों में होती हैं। तो इनको ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है। मिल्क मैग्नीशिया या दूसरे इस किस्म के एंटासिड्स हम कहते हैं, तो कई अच्छा। वैरायटी के एंटासिड्स आए हुए हैं। तो ये अपने डॉक्टर से दोबारा रजू करें, क्योंकि इनको एक्चुअली ये है कि हार्ट बर्न्स नहीं होनी चाहिए अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और बाकी ये पता नहीं स्मोक वगैरह तो नहीं करते, अगर करते हैं इन्हें फौरी तौर पे स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। और तो मेरा ख्याल है ये कंट्रोल में आ जाएगा, कोई ऐसा मेजर इशू इतना नहीं बड़ा है। मसला नहीं है, वो हाँ। पता है पढ़ाई की वजह से बेचारे ज्यादा टेंस हुए हुए। एक और कॉलेज है हमारे पास, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी। बात कर रही हाँ हैं नाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब्बा की प्रेजेंस लगाने आई है? बिल्कुल ही बात है, बाबा जानी की प्रेजेंस लगाने बाबा जानी की प्रेजेंस लगाने आई है। अच्छा जी, हमारा पहले आप पोल का जवाब देंगे, है ना? शादी के बाद मेरे ख्याल में मर्दों की पहले टमी निकलती है। देखा सही वो कह इस रही वजह है। से कि माशाल्लाह मेरे बाबा जानी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते Very हैं, और nice. खाते भी बहुत ज्यादा है ना, मसला ये है। और स्मार्ट भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह, और ये सभी चीज़ बहुत खड़ी खड़ी ज्यादा है। सब्जियां खाएंगे, फ्रेश फ्रेश सब्जियां खाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, इतनी ज्यादा नेमतें दी हैं, तो साथ में वो भी खाते हैं, हर नेमत को एंजॉय करते हैं Very और nice. साथ उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ओके। और फिर भी थोड़ी स्वयं की टमी फिर भी निकली हुई है वो भी मेंटेन ही है, थोड़ी सी स्मार्ट, कभी कभी स्मार्ट भी हो जाती है, कभी कभी वो टमी निकल भी आती है। चलिए नहीं हो। और क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग ब्रांड आटा यूज करते हैं ना, ये मोटा जो आटा होता है ठीक है। हम लोग गाँव से मंगवाते हैं, और मैं साथ फाइबर्स भी ले लेती हूँ कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन ऐसी कोई हैबिट बताएं कि ये कॉन्स्टिपेशन में फाइबर्स भी ना लूं, मुझे निजात मिल जाए। अरे और मुझे कुछ ऐसी हैबिट बताएं कि मैं इससे मुझे निजात मिल जाए। और अब ठीक हो रहा है, बल्कि कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक हो रहा है ना? जी जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बाबा जान अक्सर खाने के बाद पानी नहीं पीते। पानी नहीं पीते? नहीं पीते, तो और इसका इफेक्ट क्या होगा? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। कितनी देर तक पानी नहीं पीते? हाफ एन आवर ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा है। उसके बाद हल्की सी वॉक कर लेते हैं ना, बहुत अच्छा है। हल्की सी वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं। सही हम बता रहे उसका हैं। इफेक्ट क्या होगा? यूजफुल इफेक्ट है ये बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब
पहले पानी वाली बात आपसे पूछते हैं डॉक्टर साहब, खाने के बाद पानी नहीं पीना एटलीस्ट आधे घंटे तक, फिर उसके बाद हल्की सी वॉक करने के बाद पानी पीना, मतलब इज इट गुड? बेस्ट तो यह है कि जी पानी जो है खाने से पहले पिया जाए और खाने के बाद जो है पानी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद वॉक करने के बाद 1 घंटे के बाद अगर पानी पी लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा ये ख्याल है। और क्योंकि पानी जब आप पीते हैं तो फ़ौरन खाने के बाद तो उसमें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हो जाते क्या हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं? मसलन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है खाने को जो है वो हज़म करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं, तो फिर पानी के बाद पीने के बाद थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ जाता है, डाइल्यूट होते हैं और फिर डिले हाजमा हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो अब लगता है कि जी पेट भारी है, या फिर उसके बाद वॉक करें उसके बाद फिर पानी पिए, तो वो अभी डाइजेशन पूरा हुआ ही नहीं है कि जी आप जो है पूरा टमी जो है पानी के साथ फिल कर लें। बाकी डॉक्टर साहब एक एक्सपर्ट वो एक्सप्लेन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्चुअली थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़े मिथ्स भी हैं, बहुत ज़्यादा जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आधे घंटे का डिले करें। एक्चुअली अगर स्टमक में देखें तो 2 पाथवेज हैं, जैसे आपने एयरपोर्ट में देखा होगा ना, फास्ट ट्रैक होता है बिजनेस क्लास वालों के लिए और एक होता है ऑर्डनरी ट्रैक। तो जो पानी पीते हैं, बाइसेस खुदा ने नहीं रखी होगी हमारे अंदर। नहीं ये बाइस है इस तरीके से कि जब पानी हम पीते हैं वो फास्ट ट्रैक से जाता है। अच्छा, क्या उसके लिए तो अलग फास्ट नालियां ट्रैक लगी ये होता हुई है, मतलब ये कि अगर जैसे ग़िज़ा की नाली से पानी नीचे उतरा तो वो स्टमक का एक छोटा वो रास्ता इख्तियार करता है और उससे जो है बाईपास बना हुआ है? हाँ नहीं बाईपास नहीं, एक रास्ता छोटा रास्ता, यानी कि एक बड़ा रास्ता है जो बड़ा खाना वाला- वाना है वो बड़ा बड़े वाला रास्ते की conveyor तरफ है, जाता है, वो जाके जो- वहाँ पे हजम होने में खाने को तो हाजमे में मदद चाहिए होती है। स्टमक का एक एरिया, स्टमक बड़ा यूँ थैले की तरह गोल सा होता है, तो उसका जो थैले का जो एरिया जहाँ पे खाना जाके रुक जाता है वहाँ पे भी हाजमे में मदद होती है। लेकिन तो पानी स्टमक जो की है shape जी ऐसी जी होती है, स्टमक यूं शेप करके आ ऐसी रहा है ना, होता है वो। बिल्कुल। तो एक फास्ट ट्रैक अल्लाह मियाँ ने बनाया हुआ है, उसके लेसर कर्वेचर कहते हैं, वो उसके टक साथ करके नीचे। हाँ, तो वो पानी जो है उससे आगे चला जाता है। लेकिन ये है कि पानी पीने में, खाने के साथ थोड़ा बहुत पीने में कोई इतना मुज़ायका नहीं है कि वो एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग आफिया। या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। इतने सारे दिनों के बाद हम बात नहीं करते हैं। नहीं आपका प्रोग्राम देखिए, हम फोन करें ना करें आपका प्रोग्राम जरूर देखते हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह मालूमात हमें हासिल है। और आज तो मुझे पता चला इंटरनेट डाइजेस्टिव डे भी बनता है, तो है ना? तो मुझे तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, लेकिन बड़ा अच्छा है कि चलिए इस बहाने में मालूम चल जाता है। तो पहले तो फोन के सवाल का जवाब देना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल धीरे। कि देखिए शादी के बाद तो दोनों का ही वजन बढ़ जाता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल में बीवी टेंशन ले तो मर्द का वजन घट जाता है। तो ये जो है ना डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का वजन बढ़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में औरतें ज्यादा मोटी हो जाती हैं बनिस्बत मर्द के, औरतें काफी मोटी हो जाती हैं। तो ये तो है एक सिलसिला जो नजर आता है। इसमें पता है मर्द हजरात बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पता है क्या कहते हैं? तुम जैसे ही हो बिल्कुल ठीक हो, मुझे कोई मसला नहीं। वो बेचारी अपने आप को छोड़ देती है आफ्टर व्हाइल। नहीं ऐसा भी होता है कि हम एस्टिमेट करते रहते हैं, तो रेड जोन हो गया, खतरे की घंटी बज रही है, तो आप ख्याल रखें। तो भाई वो तो देखिए ये तो एक ऐसी बात है कि सिर्फ हम ये कॉस्मेटिक लुक की बात नहीं, ज्यादा डॉक्टर पैटर्न को पता है, ये ज्यादा जानते होंगे कि मतलब मोटापा तो एक खुद बीमारी बन जाती है ना, वजन बढ़ाए चले जाते हैं, फिर वो ताल्लुक के वही हाजमे से बन जाता है। तो आज मेरा ये सवाल है राफिया कि देखिए हम लोग जो हम जैसे खाना खा रहे होते हैं, रात को हमने किसी पार्टी में गए, हमने भर के खाना खा लिया और आप भी सो गए, खाना तो हमारा हजम हुआ नहीं वैसे। अच्छा एक और बात है कि जैसे हम खाने, अब मेरे डाइजेशन नहीं हो रही तो हम कोई आजकल बहुत सारी टैबलेट्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं वो ले लेते हैं, तो क्या ये लेना चाहिए? क्या इसका इफेक्ट होता है डाइजेशन के लिए, या बेहतर है या नहीं है? इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, बस मुझे मालूम। ठीक है जी, ठीक है जी, हम बिल्कुल इसका जवाब देते हैं। अनम का भी वो सवाल रह गया कि वो एक तो ब्रांड का वो आटा लेती है, लेकिन साथ वो फाइबर भी ले रही है और शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट फाइबर। तो डॉक्टर इरिटेट क्यों करना चाहती हैं? लेती रहें। Probably it's kind of irritating. नहीं इरिटेटिंग क्या, अगर वो अच्छा है, उनको सूट कर रहा है, अजीब bloatedness भी होती है इस तरह का रात फाइबर में ले लेने के लिया बाद। करें, रात के खाने के 10 मिनट बाद ले लें, क्योंकि इसमें ये है कि एक अच्छा तो ये है कि उनको कॉन्स्टिपेशन पे हम डिटेल में बात करते हैं, जी, एक छोटे से बिल्कुल। ब्रेक के बाद ना। एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।